Hello everyone, once again welcome back. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ गुड्स प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है गुड्स का और प्रोडक्ट का, ये हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। So here I am going to return and start. Goods are anything that can be offered to a market that might satisfy need of want. ठीक है, there are two concept, product, narrow concept और wide concept. तो गुड है क्या? गुड्स आर एनीथिंग, कोई भी चीज जो हमारी नीड को और हमारी वांट को सेटिस्फाई कर पाए उसको हम गुड बोल रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं या प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, जो क्या करता है, एक मार्केट को ऑफर करता है। गुड्स से क्या है, मार्केट मेंटेन होती है, मार्केट बनती है जहाँ बायर और कस्टमर का आपस में एग्रीमेंट होता है, सेटलमेंट होता है ऑन ऑन अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन, जिसपे बिहाफ पे वो सामान को, गुड्स को खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, तो गुड्स है क्या? गुड्स क्या है? कोई भी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर पा रही है, हमारी वांट को फुलफिल कर पा रही है। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? गुड्स बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे नैरो कॉन्सेप्ट, अ प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विच हैज सम यूटिलिटी, जिसकी कोई यूटिलिटी। ठीक है, अगर मैं नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात करता हूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं नैरो कॉन्सेप्ट, a product is a bundle, a product is a bundle or chemical properties which has some utility। ठीक है, इसकी क्या है? कोई ना कोई उपयोगिता हो, कोई यूटिलिटी हो। A product is not a non-living object. It is not merely assembled to matter, physical and chemical. Utility alone is not the function of the product. Product means object which satisfy the need of customer. ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे भी, product means an object which satisfies the need of the customers। ठीक है, सो फैन, टेबल, पेन, कूलर, चेयर आर प्रोडक्ट। फैन, चेयर, कूलर एटसेट्रा, दीज आर क्या है? ये सारे प्रोडक्ट हैं। कहीं ना कहीं ये हमारी वांट्स को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको गुड्स बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं। अब कुछ डेफिनेशंस भी बताई गई हैं अबाउट द प्रोडक्ट या गुड्स। ठीक है, अब इसके वाइडर कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज द वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स? वाइडर कॉन्सेप्ट, ये हमने अभी नैरो कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वाइडर कॉन्सेप्ट, ऑल ब्रांड्स, यहाँ पे हम गुड्स को ब्रांड में इंक्लूड कर रहे हैं। ऑल ब्रांड्स, ठीक है, ऑल द ब्रांड्स, ऑल द कलर्स ऑफ द पैकेजिंग और ऑल द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज टेकन टू बी डिफरेंट प्रोडक्ट। ऑल ब्रांड्स, all colors, all packaging or all the design of product।
नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या नेचर है, क्या क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है टेंजिबिलिटी। फर्स्ट नेचर इज टेंजिबिलिटी। It should be perceptible by the touch. An item to be called a product should have tangible character, touch, seen and feeling। ठीक है, ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जहाँ हम किसी प्रोडक्ट को टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, सीन कर पा रहे हैं, जैसे कि कार है, शर्ट है, बुक है, एटसेट्रा। दीज आर द टेंजिबल क्वालिटीज। सेकेंड वन इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक intangible attributes। intangible attributes, the product may be intangible in the form of the services, for example banking, insurance services, repairing services. It is associated feature, for example scooter is a tangible product, and the when free services is offered by the seller then the product is not only tangible it also intangible ones। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के साथ साथ अगर उसकी सर्विसेज भी मिल रही है, जैसे कोई भी आपने प्रोडक्ट खरीदा, जैसे कि आपने स्कूटर या बाइक खरीदी, उसके साथ आपको जो सर्विस ऑफर की जा रही है वो क्या है, इंटेंजिबल है, इसलिए इसको इंटेंजिबल एट्रीब्यूट भी कहते हैं। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, एसोसिएटेड एट्रीब्यूट। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सच एट्रीब्यूट्स में बी ब्रांड, पैकेज, वारंटी। ठीक है, क्या ब्रांड है, क्या पैकेजिंग है, क्या वारंटी है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर वनस्पति घी हैज़ अ ब्रांड नेम डालडा एंड विद इट्स पैकेजिंग इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो पैकेजिंग की से लोग इसको जान रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। It has developed in the image that all kind of वनस्पति ghee sold are being referred to be डालडा घी। ठीक है, तो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स भी होते हैं किसी प्रोडक्ट के जो उनको स्पेशलाइज बनाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है, फोर्थ वन इज एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, whether the product is tangible or intangible it should have exchange value and must be capable of being exchanged between the seller and buyer for mutually agreed price। ठीक है, जो भी उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है जिस भी प्राइस पे, जिस पे जाके वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं उसको। और फिफ्थ नंबर पे पॉइंट है वो है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। Okay, so product should have the ability to offer value satisfaction to the consumer. The satisfaction may be both real or the psychological। जैसे कि when we buy snow we also buy beauty product with a bundle of utilities। okay, तो इस तरीके से कंज्यूमर क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है बाय द क्वालिटीज एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो उसकी नीड, उसकी वांट को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये नेचर थे प्रोडक्ट के। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ गुड्स ऑब्लिक प्रोडक्ट। ओके, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कोर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन क्या है, कोर प्रोडक्ट। सेकंड वन इज एडिशनल फीचर। थर्ड वन है ब्रांड नेम। फोर्थ वन है पैकेजिंग।
These are the component and additional features of the product. Core product. The core product is the actual benefit of the consumer to seeking from the purchase. जिसको परचेज करने के लिए हम उस प्रोडक्ट को एक स्टेप ले रहे हैं, ठीक है. जैसे कि when consumer purchase Kodak film, they are buying a Kodak moment, ठीक है. Among other things, the customers first purchase the product called photography film, which is the same as that any other brand. This is the core product and photography is the core benefit. तो जो भी हमने कैमरा खरीदा उसको फोटोग्राफी के लिए खरीदा है, तो ये कोर प्रोडक्ट और कोर बेनिफिट है उस प्रोडक्ट का. एडिशनल फीचर अलॉन्ग विद द कोर प्रोडक्ट एसोसिएटेड सम फीचर्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ व्हेन समबडी बाय कोडैक फिल्म अलॉन्ग विद द कोर प्रोडक्ट, इट्स बाय शेप, मेथड टू लोड इन इट कैमरा, इजी अवेलेबिलिटी, रीजनेबल प्राइस. तो ये सारे क्या है, इसके एडिशनल फीचर्स हैं जो हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है. एंड दैट आर यूनिक टू बी ब्रांड. द एडिशनल फीचर्स आर वन ऑफ द डिस्टिंग्विश टू ब्रांड, जो ब्रांड को दूसरों से अलग बनाता है. थर्ड नंबर पे है ब्रांड नेम. ब्रांड नेम इज डिफाइंड एज अ नेम, टर्म, सिंबल, लोगो, डिजाइन कॉम्बिनेशन विच गिव द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्टेन आइडेंटिटी, जो प्रोडक्ट को आइडेंटिटी देता है. जैसे कि नाइक का ब्रांड है, ठीक है. इसी तरीके से ट्रेडमार्क is the brand that gives legal protection and maintain the exclusivity to the seller, ठीक है. अगर उसके ऊपर ब्रांड लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं क्या है, वो क्या है, ट्रेडमार्क की तरह काम करता है, और जो कि क्या है, लीगल प्रोटेक्टिव है. और लास्ट है पैकेजिंग. पैकेजिंग क्या है, व्हेन ब्रांड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट टू द पैकेजिंग भी उसकी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होनी चाहिए और एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट को क्या करती है, दूसरों से डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है. तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट हैं गुड्स के. तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं. थैंक यू.